जैसे ही सबके चेहरे जम गए, मैंने बिना हिचकिचाए उस एफ रैंक स्टेलर स्पिरिट पर हाथ रख दिया। अचानक आसमान में दिख रहे सारे दिव्य दृश्य गायब हो गए। दोनों एसएसएस रैंक देवता रोशनी में बदलकर टूट गए और उनकी जगह सिर्फ एक पुरानी सी नारंगी परछाई बची जो मेरे शरीर में समा गई। बड़ी स्क्रीन पर आखिरकार नतीजा रुक गया। अवेकनर सुयू ने चुना है स्टेलर स्पिरिट, एफ रैंक योद्धा, शुरुआती ताकत सिर्फ 5, रैंक एफ। पूरा स्कूल मैदान एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। करीब आधे मिनट बाद लोगों की हैरानी भरी आवाजें उठने लगी। उसने अभी क्या किया? 2 एसएसएस रैंक देवताओं को छोड़कर एक एफ रैंक बंदर चुन लिया। सुयू पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जो लोग पहले मेरी इज्जत करते थे अब मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। कुछ ही पल में दया, हैरानी और फिर मजाक में बदल गया। हाँ, मुझे लगा था ये कोई बड़ा जीनियस है, निकला सबसे बड़ा मूर्ख। ताकत सिर्फ 5, मेरे घर के कुत्ते की ताकत भी 8 है। इसने एक ऐसा बीस्टमैन चुना जिसकी पूंछ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भीड़ जोर जोर से हंस रही थी। तभी हाई हील्स की तेज आवाज आई। लिंग वेई गुस्से में मंच पर चढ़ाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी जेब से शादी का पुराना कागज निकाला और सबके सामने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उन टुकड़ों को मेरे चेहरे पर फेंकते हुए बोली, सुयू, तुम सिर्फ बेकार नहीं हो, तुम पूरी तरह बेवकूफ हो। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। तुम्हारे सामने देवता खड़े थे और तुमने कूड़ा चुन लिया। तुम जैसे इंसान को मेरे साथ खड़े होने का भी हक नहीं है। आज से ये रिश्ता खत्म। कागज के टुकड़े बर्फ की तरह मेरे सामने गिर रहे थे। पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने सिर्फ अपने अंदर बहते संयम खून को महसूस किया। वो अभी कमजोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन सितारों तक पहुंच जाएगा। मैंने शांत नजरों से लिंग वेई को देखा, फिर धीरे से अपने कंधे से कागज हटाया और कहा, तुम अपनी छोटी सी ताकत को ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझ बैठी हो। जिसे तुम कचरा कह रही हो उसमें अनंत ताकत छिपी है। लिंग वेई, तुम बस कुएं के मेंढक जैसी हो। मैं मुस्कुराया और बोला, उम्मीद है कि जिस फ्रीजा पर तुम्हें इतना गर्व है वो भविष्य में इस कचरे का एक मुक्का सह पाए। स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधे जियांगचैंग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ट्रेनिंग जिम पहुंच गया। यहीं पर जागृत योद्धा ट्रेनिंग करते थे और मिशन लेते थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर पहले से भी ज्यादा हंसी गूंज उठी। देखो, वही लड़का है जिसने 2 एसएसएस रैंक मौके छोड़ दिए थे। एफ रैंक बंदर वाला महान जीनियस। क्या उसकी ताकत 5 वाला स्प्रिट यहाँ का सबसे हल्का बैग भी हिला सकता है? सुना है उसकी सगाई भी टूट गई। अगर मैं उसकी जगह होता तो कहीं मुंह छिपा लेता। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उन लोगों से बहस करना बेकार था। मैं सीधे वीआईपी ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद होते ही बाहर का सारा शोर खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम, शुरुआती गिफ्ट वाला एक्सट्रीम ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम चालू करो। सिस्टम की आवाज आई, कंट्रोल आपके पास है। कितनी ग्रेविटी चाहिए? मैंने बिना सोचे कहा, सीधे 10 गुना। अगले ही पल मशीन जोर से गूंज उठी। भयानक दबाव मेरे शरीर पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया हो। मेरे घुटने मुड़ गए, हड्डियां चटकने लगी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। एक उंगली हिलाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही है ताकत की कीमत? मुझे तो मजा आ रहा है। मैंने दांत भींचे और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। फिर कहा, सिस्टम कायोकेन चालू करो। कायोकेन सक्रिय। मैं जोर से चिल्लाया। लाल रंग की ऊर्जा मेरे शरीर से निकलने लगी। चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। 10 गुना ग्रेविटी अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे और चाहिए था। डबल कायोकेन, ट्रिपल कायोकेन, 10 टाइम्स कायोकेन। धमाका! लाल ऊर्जा आसमान की तरफ फूट पड़ी। कमरे की धातु की दीवारें तक कांपने लगी। कुछ जगह दरारें भी पड़ गईं। मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहा। खून से किक, दौड़, बचाव। हर सेकंड में पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था। 3 घंटे बीत गए। अचानक पूरे शहर में खतरनाक अलार्म बज उठा। मैंने धीरे से ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खोला। मेरा पूरा सफेद शर्ट पसीने से भीग चुका था।